हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, मान लो इस साल 2024 में अगर आप भी सोच रहे हो फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाना बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो आप लोगों को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग पिछले के कुछ सालों से इस साल अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे तो आज मतलब इस साल दोस्तों 2024 में काफी अधिक बदल चुका है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट पिछले के कुछ सालों से अगर दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट वगैरह रखते हो फिक्स डिपॉजिट करवाने में, तो आज का इस वीडियो आप लोगों के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड सारा कुछ समझाता हूं। जैसे कि दोस्तों, एग्जांपल के लिए आप लोग मान लो 1 करोड़ या फिर 50 लाख या फिर 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट वगैरह फिक्स डिपॉजिट पे करते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो आप लोगों का पैसा कितने साल पे डबल होगा, आप लोगों का पैसा कब डबल होगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से आप लोगों के लिए इस टाइप का वीडियो बना के लाता रहता हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को सारा कुछ इसके रिलेटेड समझाता हूं आज इस वीडियो पे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को जानकारी रहे। देखिए दोस्तों, इस बॉक्स में लिखा गया है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि लिखा गया है, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ सिग्निफिकेंट इंडिया गवर्नमेंट ओन बैंक दैट इज द कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब दोस्तों देखिए, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो सरकारी बैंक है, मतलब सरकार का अपना खुद का बैंक है दोस्तों। इसे कंट्रोल किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। द बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15 मिलियन क्लाइंट एंड 1900 लोकेटेड अक्रॉस द एरिया। मतलब दोस्तों देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 15 मिलियन दोस्तों क्लाइंट है। मतलब 15 मिलियन क्लाइंट का मतलब आप समझ सकते हो कितना अच्छा, मतलब कितना मतलब बड़ा बैंक है ये। उसके अलावा दोस्तों 1900 एरिया में ये बैंक का ब्रांच वगैरह है, हर एक जगह में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आइए, ये छोटा बहुत मतलब थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन हो गया बैंक के बारे में। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी रेट। तो मतलब दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करवाते हो तो कौन कौन सा फीचर्स मिलने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, फर्स्ट में लिखा हुआ है देयर इज अ नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड नॉट फॉर द अकाउंट इन द नेम ऑफ अ माइनर। मतलब दोस्तों, नॉमिनेशन फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, लेकिन माइनर अकाउंट पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को सेकेंड पॉइंट में बात करूंगा, तो अकाउंट कैन बी मूव बिटवीन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांचेस। मतलब ये अकाउंट में कहीं पर भी आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलग अलग कोई भी ब्रांच में आप करवा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड इन मल्टीपल ऑफ ₹100 मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 1000। मतलब दोस्तों देखिए, इसका है कि आप लोगों को अगर मान लो फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाते हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोस्तों आप लोगों को मिनिमम मतलब कम से कम 1000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट में देखिए, इंडिविजुअल ऑन और चिल्ड्रन ज्वाइंट डिपॉजिट बिजनेस क्लब एंड सो portfolio कैन बी ओपन। मतलब दोस्तों देखिए, अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कोई भी एक सिंगल व्यक्ति अपने अकाउंट में मतलब अपने नाम पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग मान लो दोस्तों, आप अपने बच्चे वगैरह का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो बच्चे का भी आप अपना फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। उसके अलावा दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट में भी फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हो। मतलब दोस्तों देखिए, मान लीजिए आप लोग ज्वाइंट अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, दो आप लोग पार्टनर मिल गए आपस में, आप लोग चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट कुछ पैसा को करने का, तो आप लोग दोनों मिलके फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। उसका भी आप लोगों को फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया। उसके अलावा दोस्तों मैं अगर आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ बेनिफिट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी। तो इसमें दोस्तों क्या क्या बेनिफिट वगैरह आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एफडी पे मिलेगा, आइए दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो लिखा है टैक्स ऑन द बैंक महाराष्ट्र बेनिफिट। मतलब दोस्तों देखिए, टैक्स का बेनिफिट आप लोगों को एफडी के ऊपर मिलता है। अगर मान लो दोस्तों आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हो तो आप लोगों को इनकम टैक्स, जैसे कि दोस्तों आप साल में आईटीआर वगैरह फाइल करते होंगे तो उसमें दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा अगर आप अपने एफडी को शो करते हो तो। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो लोन अगेंस्ट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग अगर मान लो 10 लाख या फिर 1 करोड़ या फिर 50 लाख कितना का भी आप
एफडी अकाउंट खुलवाए हो मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो उसमें से आप लोग लोन भी ले सकते हो दोस्तों। ये भी फैसिलिटी ये बैंक की तरफ से आप प्रोवाइड किया गया, जैसे कि लोन उनका फैसिलिटी आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ले सकते हो। मान लो दोस्तों अगर इन फ्यूचर 5 साल 10 साल या फिर कितने साल के लिए भी आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा रहे हो, तो आप लोगों को मान लो अगर लोन का जरूरत है तो आप लोगों को काफी आसानी से फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लोन मिल जाएगा। ये दोस्तों बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों प्री क्लोजर ऑफ एफडी ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मतलब दोस्तों मान लो प्री क्लोजर मतलब होता है मतलब मैच्योरिटी डेट के पहले अगर मान लो आप एफडी वगैरह को क्लोज करते हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों का प्री क्लोजर चार्ज कटा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है टर्म वाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी रेट्स। तो मतलब आइए दोस्तों ये पॉइंट को भी हम लोग अच्छे तरीका से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म डिपॉजिट यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है साफ साफ। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 7 दिन से लेकर अगर 1 साल तक के लिए आप पैसा को इन्वेस्ट वगैरह करते हो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, तो उसे शॉर्ट टर्म में काउंट आता है, वो शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा दोस्तों। मतलब शॉर्ट टर्म पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा, तो कितना शॉर्ट टर्म पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो दोस्तों 2.75% से लेकर 4.25% आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा शॉर्ट टर्म अगर मान लो वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो 4.25% से लेकर 4.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला। तो किसको दोस्तों, तो ये सीनियर सिटीजन को बात करें। सीनियर सिटीजन में कौन काउंटिंग आते हैं, तो दोस्तों 65 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति वो सीनियर सिटीजन में काउंट आते हैं। उसके अलावा दोस्तों मान लो मैं अगले पॉइंट पे बात करूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मीडियम टर्म डिपॉजिट है। तो मीडियम टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अगर मान लो दोस्तों 1 साल से लेकर आप 5 साल के लिए कोई भी पैसा को एफडी वगैरह करते हो तो वो आप लोगों का मीडियम टर्म में काउंट आता है। तो मीडियम टर्म में दोस्तों मैं बात करूंगा कितना फिक्स डिपॉजिट रेट है, तो आप दोस्तों यहां पर जैसे कि देख सकते हो 5% आप लोगों को मिलने वाला, मतलब 5.40% मिलने वाला। कितना से शुरुआत हो रहा है, तो 4.90% से शुरुआत हो रहा है। तो दोस्तों ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है वो बहुत अधिक जरूरी है आप लोगों को समझना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मुश्किल से ये पॉइंट ढूंढ के लाया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों देखिए ये समझिए पॉइंट को। उसके अलावा दोस्तों एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में दोस्तों क्या काउंट होता है, तो 5 साल से लेकर दोस्तों 10 साल तक के लिए कोई भी आप डिपॉजिट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट आता है। तो लॉन्ग टर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 4.90% है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगर अगले पॉइंट पर बात करूंगा लेकर चलता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है इस जगह पे दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं अच्छे तरीका से। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ हाउ टू इन्वेस्ट इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी, मतलब दोस्तों आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एफडी में। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें आप लोगों को एफडी करना है। तो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो या फिर मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हो या फिर आप मतलब ऑफलाइन मोड में कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन दोस्तों ऑनलाइन का यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, जो कि एक इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो आप लॉगिन करके, या फिर आप चाहते हो तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, उसके थ्रू भी कर सकते हो। या फिर सबसे अच्छा उपाय दोस्तों लास्ट में आप मतलब 3rd नंबर वाला, जैसे कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच में कोई भी चल जाइए, वहां पर ऑफलाइन एफडी करवा लीजिए। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। तो एलिजिबिलिटी फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी अकाउंट, तो कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है दोस्तों आइए देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इंडिविजुअल कोई भी मतलब एक सिंगल व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसा उसमें जमा करके छोड़ सकते हैं जितने साल के लिए वो करवाएंगे। उसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट, दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट का मतलब ये होता है जैसे 2 पार्टनर मिलके आपस में एक फिक्स डिपॉजिट करवा लिए, जैसे वो 10 लाख दिए आप 10 लाख दिए, दोनों मिलके फिक्स डिपॉजिट करवा लिए। ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है दोस्तों आप लोगों के लिए। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि कॉर्पोरेट एंड क्लब्स, मतलब जैसे समझिए दोस्तों क्लब वगैरह हो गया, उनके नाम पे भी बहुत पैसा रहता है, मंदिर के नाम पे बहुत पैसा रहता है, उन लोगों भी अगर चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाना तो मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे वो फिक्स डिपॉजिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों फर्म है तो फर्म भी मतलब फर्म के अपने नाम पे करवा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो डॉक्यूमेंट टू ओपन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत है दोस्तों एफडी करवाने का। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ एक पासवर्ड साइज फोटो चाहिए, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या फिर यूटिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इसी साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आया हुआ है। तो दोस्तों मान लो अगर 1 साल के लिए आप एफडी करवाते हो तो आप लोगों को से करवाते हो तो यहाँ पर 6.5% का मिलने वाला, 2 साल के लिए 6.25, और दोस्तों अगर 5 साल के लिए करवाते हो तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का वीडियो खत्म होता है।